नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सेल्फ लव ग्रोथ बुक्स पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को हिलाकर रख देगी। एक ऐसे इंसान की जिसे दुनिया महात्मा कहती है, लेकिन जिसके जीवन में ऐसे ऐसे राज छुपे हैं जिन पर बात करना लोग अक्सर टाल जाते हैं। यह है नेकेड एम्बिशन, गांधी की असली और विवादित कहानी। हर चैप्टर में गांधी के जीवन के वो हिस्से देखेंगे जो कभी महानता के प्रतीक बने और कभी गहरी आलोचना के कारण। तो चलिए शुरुआत करते हैं गांधी के बचपन से। बचपन 2 अक्टूबर 1869, पोरबंदर। दीवान करमचंद गांधी के घर जन्म हुआ एक बच्चे का नाम रखा गया मोहनदास करमचंद गांधी। बचपन से ही मोहनदास बहुत शर्मीले और डरपोक थे। कई बार दोस्त उन्हें चिढ़ाते थे कि वो कायर हैं, लेकिन उसी शर्मीलेपन के पीछे एक चीज बहुत गहरी थी, जिद और क्यूरियोसिटी। माँ पुतलीबाई धार्मिक प्रवृत्ति की थीं। व्रत, पूजा पाठ, उपवास, ये सब गांधी ने बचपन से देखा। यहीं से उनके अंदर एक तरह की त्याग और अनुशासन वाली सोच की नींव पड़ी। पहली बार गुनाह किशोरावस्था में ही गांधी पर इच्छाओं का तूफान छा गया। उनके मन में जिज्ञासा और वासना दोनों उभरने लगी। उन्होंने चोरी करके सिगरेट पी, यहां तक कि सोने का टुकड़ा चुराया। बाद में पछतावे में अपने पिता के सामने लिखकर कबूल किया। लेकिन दोस्तों, इस दौर की सबसे बड़ी घटना अब आने वाली थी। पिता की मृत्यु और सेक्स। गांधी के पिता करमचंद गंभीर रूप से बीमार थे। पूरा घर उनकी सेवा में लगा था। रात दिन रिश्तेदार और परिवार वाले उनके पास बैठे रहते। लेकिन तभी युवा गांधी, जो उस समय लगभग 16 साल के थे, अपने भीतर उमड़ रही वासना को रोक नहीं पाए। वो अपनी पत्नी कस्तूरबा के पास चले गए। बिस्तर पर लेटकर उन्होंने शारीरिक संबंध बनाए। उसी वक्त बाहर से आवाज आई, मोहन, तुम्हारे पिता का निधन हो गया। गांधी जड़ हो गए। एक तरफ पिता की मौत और दूसरी तरफ अपनी वासना में डूबे रहने का अपराध बोध। बाद में गांधी ने खुद अपनी किताब में स्वीकार किया, उस रात मैं वासना में अंधा हो गया था। मेरे पिता मर रहे थे और मैं अपनी पत्नी के साथ था। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा अपराध था। अपराध बोध और ब्रह्मचर्य की शुरुआत इस घटना ने गांधी की आत्मा को झकझोर दिया। उन्होंने ठान लिया कि वासना ही उनके जीवन की सबसे बड़ी दुश्मन है। यहीं से शुरू हुआ उनका आजीवन संघर्ष, ब्रह्मचर्य प्रयोग। लेकिन दोस्तों, यही ब्रह्मचर्य प्रयोग आगे चलकर और भी बड़े विवादों की वजह बने। कभी अपनी पत्नी को दवा से वंचित करना, कभी पोती और अन्य युवतियों के साथ बिस्तर पर बिना कपड़ों के सोना, और कभी अपने बेटों पर कठोर निर्णय थोपना। सबका बीज इसी अपराध बोध से पड़ा था। दोस्तों सोचिए, क्या सिर्फ एक घटना ने गांधी के पूरे जीवन की दिशा बदल दी? क्या उनका आगे का कठोर ब्रह्मचर्य सच में आध्यात्मिक साधना था, या अपने उस अपराध को धोने की एक कोशिश? आज हमने देखा गांधी के बचपन और उनकी जिंदगी की वो घटना जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। आगे हम देखेंगे कैसे कस्तूरबा के साथ उनके रिश्ते में कठोरता आई, कैसे अपने बेटों को पढ़ाई और आजादी दोनों से वंचित किया, और कैसे उनके विवादित ब्रह्मचर्य प्रयोग ने उन्हें आलोचना का पात्र बना दिया। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि नेकेड एम्बिशन की ये कहानी अभी लंबी है और सच बताऊं तो और भी चौंकाने वाली। अगर आपको ये वीडियो एंगेजिंग लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप देख रहे हैं सेल्फ लव ग्रोथ बुक्स, जहां हम आपको दिखाते हैं किताबों के वो राज जो आपके सोचने का नजरिया बदल दें। पिछले भाग में आपने देखा कैसे गांधी के पिता की मृत्यु के समय का अपराध बोध उनके जीवन की दिशा बदल गया। आज हम आगे बढ़ते हैं उनकी पत्नी कस्तूरबा के जीवन और मृत्यु की ओर। एक ऐसी घटना जिसने गांधी के आदर्श और निर्दयता दोनों को सामने ला दिया। बीमारी की दस्तक, रात का सन्नाटा, बीमार महिला की कमजोर खांसी, दीपक की धीमी रोशनी। कस्तूरबा गांधी धीरे धीरे बीमार पड़ने लगीं। उनका शरीर कमजोर था। डॉक्टर आए, उन्होंने जांच की और कहा, अगर दवा दी जाए तो इन्हें बचाया जा सकता है। लेकिन गांधी ने सख्ती से मना कर दिया। उनकी आवाज में दृढ़ता थी, नहीं, मेरी पत्नी पर आधुनिक दवाओं का इस्तेमाल नहीं होगा। वो सिर्फ प्राकृतिक इलाज करेंगी, उपवास करेंगी, फल खाएंगी, यही उनका रास्ता है। कस्तूरबा की मौन विनती। कस्तूरबा बिस्तर पर लेटी थीं।
उनकी आंखें शायद कुछ कहना चाहती थीं। वो चाहती थीं कि उन्हें भी वैसे ही मेडिकल ट्रीटमेंट मिले जैसे किसी भी इंसान को मिलना चाहिए। लेकिन गांधी का चेहरा कठोर था। वो अपने आदर्श को अपनी पत्नी की जान से भी बड़ा मानते थे। उनके बेटे और आश्रमवासी सब हैरान थे। कई विस्पर कर रहे थे, क्या यह आदर्श है या क्रूअल्टी? अंतिम सांस दिन बीतते गए। कस्तूरबा का शरीर और कमजोर होता गया। डॉक्टरों ने फिर विनती की, मेडिकल इंजेक्शन से जान बच सकती है। लेकिन गांधी ने फिर कहा, नहीं, अगर किस्मत में बचना होगा तो फल और पानी ही काफी है। कुछ ही समय बाद कस्तूरबा ने अंतिम सांस ली। गांधी का विरोधाभास। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कस्तूरबा के गुजरने के कुछ समय बाद जब गांधी खुद बीमार हुए तो उन्होंने मॉडर्न दवाएं और ट्रीटमेंट लिया। आलोचकों ने सवाल उठाया, जब खुद की जान पर बनी तो मॉडर्न इलाज लिया, लेकिन पत्नी को क्यों नहीं? सोचिए दोस्तों, क्या गांधी का यह फैसला त्याग था या फिर एक पति की जिम्मेदारी से भागना? क्या आदर्शों की आड़ में उन्होंने अपनी पत्नी को मार्टिर बना दिया? इमोशनल कॉन्ट्रास्ट। सच्चा जीवन वही है जिसमें इंसान प्रकृति के नियमों पर चलता है। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में यह प्रकृति का नियम था या एक जिद जो किसी की जान ले गई? दोस्तों, कस्तूरबा की मृत्यु गांधी की जिंदगी का सबसे विवादास्पद और दर्दनाक अध्याय है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या एक आदर्श इतना बड़ा हो सकता है कि इंसान अपने सबसे करीबियों को भी उससे ऊपर न रख पाए? लेकिन ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि गांधी की विवादित घटनाओं की फहरिस्त और लंबी है। अगले भाग में हम देखेंगे कैसे उन्होंने अपने बेटों, खासकर हरिलाल गांधी को पढ़ाई और आजादी दोनों से वंचित किया। कैसे पिता पुत्र का रिश्ता महात्मा की छवि के बोझ तले टूट गया। तो जुड़े रहिए हमारे साथ सेल्फ लव ग्रोथ बुक्स पर, क्योंकि नेकेड एम्बिशन की ये सच्ची और विवादित कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। पिछले भाग में आपने देखा कैसे गांधी ने कस्तूरबा की बीमारी में आधुनिक दवाओं से इनकार कर दिया। आज हम बात करेंगे गांधी के बेटे हरिलाल गांधी की। एक ऐसा बेटा जिसे अपने पिता से केवल मोहब्बत और समर्थन चाहिए था, लेकिन उसे मिला सिर्फ ठुकराव, कठोरता और अपमान। बेटे का सपना हरिलाल गांधी बचपन से अपने पिता की तरह पढ़ाई में अच्छा था। उसका सपना था कि वो भी विदेश जाकर पढ़े, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसके पिता इंग्लैंड जाकर बैरिस्टर बने थे। हरिलाल बार बार अपने पिता से कहता, बापू, आप इंग्लैंड पढ़ने गए थे, मैं भी वही करना चाहता हूं, मैं भी दुनिया देखना चाहता हूं, पढ़ना चाहता हूं। लेकिन गांधी ने कठोर आवाज में कहा, नहीं, मैं तुम्हें पढ़ाई के लिए विदेश नहीं भेजूंगा। मेरे लिए शिक्षा से ज्यादा जरूरी है सेवा, संघर्ष और आंदोलन। अगर तुम सचमुच मेरे बेटे हो तो मेरे रास्ते पर चलना सीखो। पिता पुत्र का टकराव हरिलाल का दिल टूट गया। वो चाहता था कि पिता उसका सपना पूरा करे, लेकिन गांधी की नजर में वो सपना आत्मकेंद्रित था। धीरे धीरे हरिलाल के मन में बगावत पनपने लगी। वो दोस्तों से कहता, मेरे पिता दूसरों को आजादी दिलाना चाहते हैं, लेकिन अपने बेटे की आजादी छीन लेते हैं। पतन की शुरुआत, हरिलाल का गुस्सा धीरे धीरे विद्रोह में बदल गया। उसने शराब पीना शुरू कर दिया, जुए में डूब गया। उसकी जिंदगी बिखरती चली गई। लोग कहते थे, ये गांधी का बेटा है, लेकिन अपने ही पिता के साए में खो गया। रिश्तों का बिखराव। हरिलाल बार बार गांधी से मान्यता चाहता था। कभी आंदोलन में शामिल होने की कोशिश करता, कभी घर लौटकर पिता का आशीर्वाद लेने आता, लेकिन गांधी हर बार उसे कठोर शब्दों में ठुकरा देते। कहते, तुम्हारा रास्ता गलत है, अगर तुम शराब और बुराई छोड़ दो तो ही मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। हरिलाल टूटता चला गया। उसके भीतर सिर्फ एक टीस रह गई, पिता ने मुझे कभी अपना नहीं माना। हरिलाल का अंत, हरिलाल पूरी तरह अकेला पड़ गया। उसका परिवार टूटा, उसकी सेहत बिगड़ी, शराब और गरीबी ने उसे तोड़ दिया। एक समय ऐसा आया जब लोग उसे गांधी का शापित बेटा कहने लगे। 1948 में गांधी की हत्या के कुछ महीनों बाद हरिलाल भी गुमनामी और तन्हाई में मर गया। दोस्तों, सोचिए, क्या गांधी का यह कठोर फैसला सही था? क्या उन्होंने राष्ट्रपिता बनने की कोशिश में अपने बेटे का पिता होना भुला दिया?
क्या एक इंसान अपने परिवार की कीमत पर देश का नेता बन सकता है? हरिलाल की कहानी गांधी के जीवन की सबसे दर्दनाक कहानियों में से एक है। ये हमें याद दिलाती है कि महात्मा बनने के रास्ते पर इंसान कहीं ना कहीं अपना परिवार खो बैठता है। लेकिन दोस्तों, विवाद यहीं खत्म नहीं होते। आगे हम देखेंगे गांधी के सबसे अजीब और सबसे चौंकाने वाले ब्रह्मचर्य प्रयोग, जहां उन्होंने अपनी पोती और युवतियों के साथ बिस्तर साझा किया और इसे आध्यात्मिक साधना का नाम दिया। तो जुड़े रहिए हमारे साथ सेल्फ लव ग्रोथ बुक्स पर, क्योंकि नेकेड एम्बिशन की असली और विवादास्पद कहानी अभी और भी गहरी है। 1911 गांधी ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की, मैं अब से ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, यानी यौन संबंधों से दूर रहूंगा और अपनी ऊर्जा को आत्मशुद्धि में लगाऊंगा। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है, क्या उन्होंने सच में इसे निभाया या फिर इसे निभाने के नाम पर और भी अजीब प्रयोग किए? निर्वस्त्र सोने का प्रयोग गांधी ने यह साबित करने के लिए कि वो अपनी इच्छाओं पर काबू रख सकते हैं, युवतियों के साथ एक ही बिस्तर पर निर्वस्त्र सोने का प्रयोग शुरू किया। बैकग्राउंड साउंड, धीमी करुण ध्वनि, रात का सन्नाटा, बिस्तर की चरमराहट। कई बार ये युवतियां उनकी पोती मनु और आभा थीं, कभी आश्रम की अन्य महिलाएं। गांधी कहते थे, ये कोई शारीरिक संबंध नहीं है, ये मेरी आत्मशक्ति की परीक्षा है। मैं साबित कर रहा हूं कि मैं वासना पर विजय पा सकता हूं। लेकिन दोस्तों, क्या यह सचमुच साधना थी या फिर एक ऐसी हरकत जो मासूम लड़कियों पर थोपी गई? अनुयायियों की बेचैनी। आश्रम के कई लोग इन प्रयोगों से असहज थे। कई विस्पर करते, महात्मा हैं या पाखंडी, ये किस तरह का प्रयोग है? कुछ अनुयायी इतने परेशान हो गए कि उन्होंने आश्रम छोड़ दिया। लेकिन गांधी अपने निर्णय पर अडिग रहे। कहते, सत्य के मार्ग पर चलना आसान नहीं होता, ये मेरे आत्म परीक्षण है। पोती मनु के साथ विवाद। सबसे बड़ा विवाद तब उठा जब गांधी ने अपनी पोती मनु को अपने साथ निर्वस्त्र सोने के लिए कहा। मनु मासूम थी, गांधी पर भरोसा करती थी, लेकिन आलोचकों का कहना था कि ये एक तरह का मानसिक दबाव था। इमेजिन कीजिए, एक 70 साल का बुजुर्ग अपनी पोती को कहता है कि वो उसके साथ नग्न होकर सोए और इसे ब्रह्मचर्य का प्रयोग कहता है। क्या ये आध्यात्मिकता थी या एक्सप्लॉयटेशन? दुनिया की नजर में जब ये बातें बाहर निकलीं तो आलोचकों ने गांधी पर सवाल उठाए। पश्चिमी मीडिया में हेडलाइंस छपीं, यहां तक कि उनके करीबी साथियों ने भी दूरी बना ली। लेकिन गांधी कहते रहे, मैं सत्य का साधक हूं, दुनिया मुझे समझे या न समझे, मैं अपने प्रयोग जारी रखूंगा। दोस्तों, सोचिए, अगर आज के समय में कोई बड़ा नेता ऐसा करता तो क्या समाज उसे महात्मा मानता? क्या हम इसे प्रयोग कहते या एक्सप्लॉयटेशन? गांधी के ब्रह्मचर्य प्रयोग उनके जीवन का सबसे विवादास्पद हिस्सा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं यह उनकी आत्मशक्ति की चरम परीक्षा थी, लेकिन आलोचकों का कहना है यह मासूम लड़कियों पर थोपे गए अत्याचार थे। दोस्तों, अब सवाल आपके सामने है, गांधी संत थे या एक ऐसे इंसान जिन्होंने अपने अपराध बोध को छिपाने के लिए दूसरों पर प्रयोग किए? लेकिन विवाद अभी यहीं खत्म नहीं होते। अगले भाग में हम बात करेंगे गांधी के राजनीतिक टकरावों की, कैसे उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी का रास्ता रोका और कैसे उनके निर्णयों ने आजादी की लड़ाई की दिशा बदल दी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ सेल्फ लव ग्रोथ बुक्स पर, क्योंकि नेकेड एम्बिशन की कहानी अभी और भी चौंकाने वाली है। ब्रह्मचर्य एक्सपेरिमेंट्स। गांधी जी का सबसे बड़ा विवाद रहा उनका ब्रह्मचर्य टेस्ट। उन्होंने खुलकर स्वीकार किया कि वो अपनी वासनाओं को नियंत्रित करने के लिए अजीब प्रयोग करते थे। इसमें शामिल था युवतियों और यहां तक कि अपनी नातिन जैसी उम्र की लड़कियों के साथ एक ही बिस्तर पर सोना, बिना शारीरिक संबंध बनाए। उनका दावा था, मैं यह प्रयोग इसलिए करता हूं ताकि साबित कर सकूं कि मैं काम वासना पर पूरी तरह नियंत्रण रखता हूं। लेकिन आलोचकों का कहना है यह केवल एक सेल्फ जस्टिफाइड मिसकॉन्डक्ट था। कई लोगों ने इसे साइकोलॉजिकल अब्यूज और हिपोक्रेसी कहा। आप बताइए, क्या अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण दिखाने के लिए ऐसा प्रयोग करना सही ठहराया जा सकता है, या यह सिर्फ एक धार्मिक तर्कों के नाम पर किया गया शोषण था? महात्मा गांधी का जीवन एक खुली किताब था, लेकिन कुछ पन्ने ऐसे थे जो या तो पलट दिए गए
या जानबूझकर बंद रख दिए गए। पत्नी पर अधिकार और नियंत्रण घटना। कस्तूरबा गांधी ने कई बार गांधी के आदेशों से असहमति जताई, लेकिन गांधी ने उन्हें जबरदस्ती उपवास करने, सेवक बनने और नियमों का पालन करने पर मजबूर किया। कस्तूरबा ने शौचालय साफ करने से मना किया तो गांधी ने उन्हें जिद्दी और अहंकारी कहा। आलोचकों का सवाल, क्या गांधी ने अपनी पत्नी को एक स्वतंत्र महिला की तरह देखा या सिर्फ एक अनुयायी की तरह? 5. महिला शरीर के प्रति असामान्य दृष्टिकोण घटना। गांधी ने अपने लेखों में महिलाओं को वासना भड़काने वाली वस्तु कहा। उन्होंने महिलाओं से कहा कि वे पुरुषों की वासना भड़काने वाली वस्त्र न पहने और स्त्रियों को पुरुषों से भी ज्यादा संयम बरतना चाहिए। परिणाम, उनकी विचारधारा को आज के संदर्भ में विक्टिम ब्लेमिंग और पुरुष प्रधान सोच कहा जाता है। 6. अपने आदर्शों को दूसरों पर थोपना घटना। गांधी ने अपने आश्रम में रहने वालों पर कठोर अनुशासन लागू किया, जैसे सीमित भोजन, उपवास, ब्रह्मचर्य, सेवा, शौचालय सफाई, चाहे वे राजी हों या नहीं। परिणाम, कई लोग असहज होकर आश्रम छोड़ गए। कुछ ने बाद में गांधी की तानाशाही प्रवृत्ति की आलोचना की। 7. सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ राजनीतिक खेल घटना। 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जीता, गांधी इससे खुश नहीं हुए। उन्होंने बोस के खिलाफ परोक्ष रूप से मोर्चा खोला और बोस को इस्तीफा देने पर मजबूर किया। आलोचकों का सवाल, क्या गांधी ने लोकतंत्र का सम्मान किया या अपने विचारों को सर्वोपरि रखा? निष्कर्ष, महात्मा गांधी बिना शक एक क्रांतिकारी विचारक और भारत की आजादी के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे। लेकिन उनके निजी जीवन में कई ऐसे फैसले थे जो आज के दृष्टिकोण से अनुचित, क्रूर या शोषणपूर्ण कहे जा सकते हैं। सवाल यह नहीं कि गांधी सही थे या गलत, सवाल यह है कि क्या हम महानता के नाम पर इंसानी खामियों को नजरअंदाज कर सकते हैं? उनके जीवन में जहां एक ओर महानता, बलिदान और सत्य का आग्रह था, वहीं दूसरी ओर गहरे व्यक्तिगत संघर्ष, कठोर निर्णय और रिश्तों में दूरी भी थी। उन्होंने आत्मसंयम के लिए कठोर प्रयोग किए, लेकिन क्या वो सही थे? उन्होंने देश के लिए सब कुछ त्यागा, लेकिन क्या इस त्याग की सबसे बड़ी कीमत उनके अपने परिवार ने चुकाई? गांधी का जीवन हमें यह याद दिलाता है कि महानता के पीछे अक्सर बहुत से विरोधाभास, दर्द और अधूरे रिश्ते छुपे होते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि गांधी सही थे या गलत, बल्कि ये है कि क्या हम किसी इंसान को बिना उसकी कमजोरियों को समझे सिर्फ उसकी महानता के आधार पर पूछ सकते हैं? नेकेड एम्बिशन सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक दर्पण है जो हमें महात्मा की छवि के पीछे छिपे उस इंसान से मिलवाता है जो गलतियां करता है, उनसे जूझता है और शायद पूरी जिंदगी उन्हें सुधारने की कोशिश करता रहता है। अब निर्णय आपके हाथ में है।